किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन याद रखना अच्छा समय कभी अच्छा इंसान वापस नहीं ला सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की और उनके शिष्य की। भगवान गौतम बुद्ध के मठ में ये नियम था कि जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो उससे कहते थे कि एक दिशा में चले जाओ और उस दिशा में जाकर के वो जगह बताते थे, वहां जाओ, जाकर के रहो और आसपास के लोगों का ज्ञान वर्धन करो, उनकी जो आत्मा है उसको जागृत करो, उनकी चेतना को जागृत करो, प्रयास करो उन्हें सद्मार्ग पर लाने का। उनका एक शिष्य था जो 6-8 साल से वहां मठ में रह रहा था, तपस्या कर रहा था, और एक दिन वो परेशान हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अब तक आदेश क्यों नहीं दिया कि जाकर के प्रवचन करो, यहां से चले जाओ, अपना खुद का जो आश्रम बनाओ। इसी बात पर नाराज होकर के वो भगवान गौतम बुद्ध के पास गया और जाकर के कहने लगा कि गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई, क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया कि अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर के दूसरी जगह पर जाकर ज्ञान बांटो? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया? गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। तो चिढ़ गया, कहने लगा गुरुदेव, मतलब आपके ज्ञान में कमी रह गई, आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। भगवान गौतम बुद्ध को लगे कि ये समझेगा नहीं, इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर के वापस आना, पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना वहां के लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने की और मुझे आकर के बताना कि अनुभव कैसा रहा। वो शिष्य बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि बस अब तो बात बन गई, अब तो मुझे आदेश मिल गया। वो गया सुबह सुबह उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए पूर्व दिशा में। शाम में जब आया तो पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पैर पर चोट के निशान थे। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा क्या हाल बना लिया? तो गौतम बुद्ध ने उसको मलहम किया, दवाई दी। तो उसने बताया कि आपने कैसे गांव में मुझे भेज दिया, वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे गालियां देने लगे, भगाने लगे, डांटने लगे, धुतकारने लगे। एक व्यक्ति ने बस मुझे वहां पर भिक्षा दी और उसने भी जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में जहां लोग अज्ञानी हैं उनके पास आपने मुझे भेज दिया कि ज्ञान बांटो। आप मुझे कल किसी और गांव में भेजना, मैं जाकर के ज्ञान वहां देकर के आता हूं। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए, उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। अगले दिन उससे कहा कि ठीक है, तुम कहीं और चले जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना, एक दिन और आश्रम में मठ में रुके रहो। अब की बार उन्होंने अपने किसी दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां इसको भेजा था, और शाम में जब वो शिष्य आया तो उसकी भी वही हालत थी, उसकी भी जो है खस्ता हालत थी, हाथ पैर में चोट लगी हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे से पूछा कि हुआ क्या? तो उसने कहा प्रभु, आपने जिस गांव में मुझे भेजा वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे ही नहीं रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी, मैंने स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वो चौंक गया और मुझसे कहने लगा कि आप गजब इंसान है, आपको मैं जमीन पर फेंक करके भिक्षा दे रहा हूं और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आप भी बड़े दानी हैं, आपने कम से कम मुझे दान तो दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, कल्याण हो आपका, ऐसा कहने का। उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा उस गांव में बीमार था। मैं जंगल में गया और वहां से जड़ी बूटी लाने के लिए जब मैं आ रहा था तो जंगल के लोगों ने मुझे, कबीले वालों ने पकड़ लिया और कहने लगे जड़ी बूटी कहां ले जा रहे हो? मैंने उनसे निवेदन किया, विनती की कि मुझे छोड़ दो, एक छोटे बच्चे की मदद करनी है, उसके लिए दवाई ले जा रहा हूं। तब जाकर उन्होंने मुझे आने दिया। जब मैं गांव में आकर के उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस एकमात्र दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि ये ठीक व्यक्ति है, इसको काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया। पूरे गांव वाले जो है मेरे लिए तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि कल फिर आइएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उसी गांव में भेजिएगा, बड़े भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं हैं, बस प्यार बहुत है। अब की बार प्रयास करूंगा थोड़ा और प्यार उन तक पहुंचाने का, थोड़ा और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो ज्ञानी तो हैं लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वो सुन रहा था और समझ रहा था। वो भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया, कहने लगा गुरुदेव, कमी मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं आचरण में नहीं ढाल पाया, आपने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया, वहां से मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि लोग भोले भाले हैं, हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा, अपने ज्ञान को आचरण में ढाल करके पहुंचाना होगा।
छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते। सारी कमी, सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसका मन मस्त है उसके पास वाकई में समस्त है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक राज्य की। छोटा सा राज्य था, राजा के इकलौता पुत्र था, लेकिन वो जो पुत्र था वो लाड़ प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। 12-13 साल का हुआ तो हरकतें उसकी ऐसी हो गई थी कि राजा को बात बात पर गुस्सा आने लगा था। और एक दिन राजा को अपने पुत्र के गलत आचरण पर इतना गुस्सा आया कि अपने ही पुत्र को, अपने ही बेटे को, राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से उसे बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। दरबार में मंत्रियों ने समझाया कि महाराज आपके पुत्र हैं, राजकुमार हैं, आगे यही चल करके राजा बनेंगे। उसने कहा नहीं, किसी की नहीं सुनी। रानी रोती रह गई, राजकुमार बाहर भेज दिया। अब समय के साथ जब राजा बूढ़ा हुआ और उसे लगा कि वाकई में राज्य को अब राजा देना होगा, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, सैनिकों को लेकर के जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। वो जो बेटा था, वो जो राजकुमार था, जब वो 12-13 साल की उम्र में अपने राज्य से बाहर निकल चुका था, राजमहल छोड़ के आ चुका था, तो उसे कुछ आता नहीं था। उसकी कहानी कुछ ऐसी रही कि उसे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि लाड़ प्यार में रहा था। तो क्या करे, कहीं उसे काम भी नहीं मिल पाया, तो वो बस भीख मांगने का काम करता था। ये जो साल बीते थे, इनमें उम्र के साथ साथ थोड़ा सा जो है उसका शरीर भी बेढंग हो चुका था। फटे पुराने कपड़े पहनकर रहता था, बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत बुरे हाल में था, धूल में सना हुआ रहता था, सुध नहीं रहती थी कि कौन है क्या है। इधर जो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा था सैनिकों के साथ में, तो वो ढूंढ रहे थे उस राजकुमार को कि कहीं मिल जाए। और आप देखिए, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि एक नगर के चौराहे पर वो भीख मांग रहा था। रोज की तरह दोपहर का समय था और उस राजा के जो मंत्री थे वो सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठे हुए वहां से निकले और उन्होंने देखा कि ये देखा देखा सा लग रहा है। आंखें मिल गई और जहां आंखें मिल गई तो मंत्री ने सैनिकों से कहा, रुक जाओ, लेके आओ इसको। उसको लेकर के आए, उसको जो है थोड़ा सा उसकी धूल को हटाया गया और हाथ पर से जब धूल हटाई गई तो हाथ पर था राज चिन्ह, जो कि सिर्फ राजकुमार के ही हाथ पर था। मंत्री अचानक से पैरों में गिर गया। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहने लगे। और ये जो फटे पुराने हाल में बैठा हुआ था, बिल्कुल बेढंग हो चुका था, जिसका शरीर कमजोर सा लग रहा था, अचानक से इसमें जान आ गई और इसने आदेश दिया कि सुनो, अब महाराज को स्नान करवाया जाए। अचानक से इसके अंदर शक्तियां आ गई। इसे एहसास हुआ कि ये कोई भिखारी नहीं है, ये तो राजकुमार है। इसका तो जन्म राज करने के लिए हुआ है। सारे जो मंत्री सैनिक सब प्रणाम करने लग गए। पल भर में सारा सीन बदल गया। इसे लाया गया स्वागत सत्कार के साथ वापस अपने राज्य में और समय की मार के साथ में सीख चुका था कि गलत आचरण नहीं करना है। आगे चलकर के एक अच्छा राजा बना। ये कहानी उस राजा की, राजकुमार की, मंत्रियों की नहीं है, ये आपकी और हमारी है। हम में से बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत ये सोचते रहते हैं कि मांगते ही रह जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि हम राजकुमार हैं, परम आनंद की अनुभूति के लिए हमारा जन्म हुआ है। और यहां पर मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं हो रही कि आपने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, यही जीवन का सार है। परम आनंद से मेरा मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति, निर्वाणा जिसे कहा गया है। जब आप उसकी भक्ति के रस में डूब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया के जो क्षणिक अनुभव हैं, जो क्षणिक सुख हैं, ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि असली आनंद तो वही आनंद है जब प्रभु की भक्ति में आप डूब जाएं। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, जब आप उनसे संपर्क बैठाने लग जाएं, तब आपको अपने जीवन में आने का सही मकसद, सही उद्देश्य मालूम चलेगा और पता चलेगा कि हम मांगते रह गए थे, जबकि उसने हमें अपना राजकुमार बना करके भेजा था।